अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ वाना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। आज न्यूज़ नाइट की टीम ने सोचा कि आपको एलपीजी के हवाले से अपने बड़ी ख़बरें दी हैं और गुज़िश्ता दिनों में जहाँ हमने देखा कि जो मार्केटिंग कंपनी है गैस की, उन्होंने सिलेंडर के ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन की है उसके ऊपर 1200 रुपये बढ़ाए, लेकिन शहर में इस वक्त एलपीजी की कीमतें जो है वो 300 से लेकर 320 और 330 रुपये तक जो है वो तजावुज़ कर चुकी हैं। लेकिन इसकी वजह क्या बन रही है? वजह वही है कि ईरान और इसराइल की जारी जंग उसको जवाब बना के जो है वो आवाम की जेबों से पैसे ऐंठने का सिलसिला जो है वो मुनाफाखोरों ने शुरू कर रखा है, चाहे वो गैस कीमत में हो या दूसरी चीज़ों की कीमत में देखा जा सकता है। एक तो ये इंटरनेशनल सिनेरियो होता है, लेकिन हमारे यहाँ आवाम का सिलसिला कुछ ऐसा है कि लोग जो ताजिर बरादरी है, जो लोग इस तरीके से मुनाफाखोरी का इंतज़ार करते हैं, वो इस मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाते हैं। और आज भी देखा ये जा सकता है कि सरकारी नेट एलपीजी के 240 रुपये हैं और आज भी गैस जो है वो 300-320 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। आज ज़रा लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं, और इन कंपनी जो मार्केटिंग कंपनी उन लोगों से भी बात करेंगे, पेट्रोल वालों से भी बात करेंगे, लोगों का आज ज़रा तजिया जानेंगे कि वो कैसा देख रहे हैं इस वक्त ईरान और इसराइल की जारी जंग कितना उनकी जेबों में मुतासर करेगी। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। चलें जी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं। भाई से हम पहले शुरू करते हैं। भाई, ये अचानक से एकदम 240-250 मिलने वाली गैस 300 रुपये पे चली गई, 310-320 पे भी मिल रही थी, तो क्या जवाब कभी पूछा आपने कि ये क्यों इतनी महंगी कर दी इन्होंने? यही बोलते हैं कि जंग की वजह से, जंग की वजह से, इसराइल की जंग की वजह से महंगी हो गई, गैस आ नहीं रही, इसलिए महंगी दे रहे हैं। और वैसे ओवरऑल क्या सिनेरियो है पूरे शहर में? कहीं 310, 320, सबके अपने अपना कोई वो कोई रेट तय नहीं है। कहीं पे 10 है, कहीं पे 20 है, 300, यहाँ पे 300 रुपये है। वैसे तो रिक्शे वैसे ही बंद हो जाते हैं अभी, तो बड़ा फिर पेट्रोल भी चलाना पड़ेगा। वो बोलते पेट्रोल भी महंगा हो रहा है। अल्लाह ही हाफ़िज़ है आवाम का, गरीब आवाम का। तो यहाँ तो मुनाफाखोरी जा रही है ना। अभी सरकारी कीमत 240 रुपये, कभी आपको मिली सरकारी कीमत? नहीं, वैसे भी पहले मसीह से पहले कहीं 250 था, 250-260 था। अभी है ना 300, 320, 300। सर, क्या सिलसिला आ गया शहर के अंदर? ये एलपीजी की कीमतें अचानक जंग को जवाब बना दी, इतना बढ़ गई है कीमतें ना, अभी मुश्किल में है। फिर भाई, लोगों से और दुकानदारों से कौन है यहाँ पे जो बात करेगा? आप करेंगे? अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे ये बताइएगा, ये क्या सरकारी नर्ख चलता है 240 रुपये? हम लोग आते हैं कोई 300, कोई 310, 330, 320 सरकारी रेट पे मिल नहीं रहा ना। आज का भी हमारा 3200 रुपये पे आर्डर था, 3200 पे आर्डर का आप लगा लें 300 रुपये चला रहे हैं हम। अब एकदम नाजायज़ मुनाफाखोरी हो गई, प्लांट वालों ने एकदम रेट बढ़ा दिए। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर ने एकदम पहले 1200 रुपये बढ़ाए। जी जी बिल्कुल, एक साथ 1200 रुपये बढ़े, तो फिर भी एकदम से आप लोग 80-80, 90-90 रुपये का फ़र्क सरकारी रेट से। अगर आप हिसाब करेंगे तो ये सरकारी रेट से चलता कौन है? तो फिर ओगरा बंद कर देते हैं। नहीं, ओगरा बंद करने का ये काम तो नहीं है। खैर बहरहाल, तो रेट क्यों निकालता है? बढ़े अब रेट। अच्छा, अगर उससे चलता नहीं है तो फिर ओगरा काम क्यों कर रहे हैं? ओगरा बंद करा देते हैं। तो इस पे तो प्लांट वालों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए ओगरा को, कि हाँ। जो नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रहे हैं। अब हम डिस्ट्रीब्यूटर तो नहीं, हम तो क्रॉस फिलिंग उठाते हैं। सही है। तो अब क्रॉस फिलिंग हमारी 3200 रुपये का आज का पे आर्डर है, 11.8 का। क्रॉस फिलिंग कौन करके देता है? डिस्ट्रीब्यूटर ही देता है ना, प्लांट जी, जी, वाला। बिल्कुल। वही प्लांट वाला डिस्ट्रीब्यूटर करके होगा देता है। जी, बिल्कुल। जिसके पास डिस्ट्रीब्यूशन है, वो क्रॉस फिलिंग भी बना के देता है आपको, छोटी मोटी जो भी है उसके जितनी भी ज़रूरत है लोगों को इतना करके देता है। जी जी बिल्कुल। फिर तब ये तो ओगरा का काम है प्लांट वालों के खिलाफ। ये जवाब क्या बन रहा है? अभी मजीद आगे की क्या खबर है आपकी? मजीद आगे के तो हालात हमें ख़राब नज़र आ रहे हैं। अब मेरे ख्याल में शायद बार्डर अभी बंद हुआ है। हाँ। लेकिन पहले बहुत आ रहे थे, लेकिन एकदम पहले 2400 रुपये का पे आर्डर था। हाँ। तो ये 3500 पे ले गए थे। अब कोई 3200 का दे रहा है, कोई 3300 का दे रहा है, कोई 3180 का दे रहा है। मिक्स रेट चला रहे हैं। सही। सर जी, क्या शहर की क्या सूरत हाल है गैस के हवाले से? आप तो लेते रहते होंगे रोज़, क्या कैसा? 300 to 20 रुपीज़ तक का मिल रहा है। 400, 450, क्या इस तरह की बातें हो रही है? इस तरह बिल्कुल हो ऐसे अगर सकती इस है? तरीके से रेट तो बढ़ते फिर रहे कैसे एकदम- गुजारा लोग कैसे करेंगे? बस आपके सामने ही रिक्शे वाले भाई, हम दुकानदार हैं, रिक्शा आपके तो सामने- बेचारे ऐसी हताहत में वो तो आए हुए हैं, वो ऐसे तो ही करके- चिंची भी बंद हो गए, रिक्शे भी बंद हो रहे हैं, वो तो बिल्कुल जगह ऐसा ही जगह है, से। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। अब घर वालों की पहुंच से भी दूर हो गई है, 300 रुपये रेट चल रहा है। अब हमें भी इसमें वारा नहीं, हमें भी दुकानें अपनी बंद करनी पड़ेंगी अगर यूं ही चलता रहा तो। अब बात समझने की आती है। हम कहते हैं सिलेंडर कितने लीटर का होता है? सिलेंडर 45,000 का, 11.8 का। सही है। उसके ऊपर 1200 रुपये का बढ़ने का कितना? आप 11.8 पे 1200 रुपये बढ़ाए इन्होंने। हाँ। 2400 रुपये का पे आर्डर था, 3500 पे आ गया। 1100 रुपये 11 किलो 8.8 पे। और ये तकरीबन मेरे ख्याल में मैक्सिमम शायद 100 रुपये के जी पे बढ़ गई है। 240, 250 रुपये रेट चल रहा था, हम 300 चला रहे हैं। हमारी बचत तो ख़त्म हो गई ना। तो इसमें आपका एक्सपेंस क्या है अगर आप देखा जाए तो? अब कुछ भी नहीं है इसमें, बस चला रहे हैं, दुकानदारी चलानी अपनी।
तो आपका जो एक्सपेंस है, अगर वो आप जो बढ़ा रहे हो 70-80 रुपये, उसके अंदर तो फिर अच्छा प्रॉफिट गेन कर रहे हो ना यार। नहीं, लेकिन नहीं, क्यों? हम 300 रुपये चला रहे हैं, ज़्यादा हमने बढ़ाया नहीं रेट। अरे तो अभी हो गया ना, चलो एक आधी जगह पे तो लोग पहले मुनासिब अच्छा रेट आ रहा था। लोग कहते हैं जिनके पास कुछ गैस में मिलावट भी हो जाती है, लोग कार्बन डाइऑक्साइड भी मिला देते नहीं, हैं, नहीं, ये भी ऐसा तो करते नहीं हैं। है। पंजाब में ये खबरें सुनने को बिल्कुल मिलती ऐसा ही हुआ था बीच में, अभी जो ब्लास्ट हो रहे थे तो वो यूं ही हुआ था। लेकिन हम जिन प्लांटों से काम कर रहे हैं, जैसे अपना BSM का प्लांट हो गया, मेक्यूम का हो गया, MLA का हो गया, ये बेहतर है, इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स वालों से कोई बात हुई अभी, कोई मीटिंग, कोई आप लोगों की एसोसिएशन में फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कोई ये कि भाई कोई इसके ऊपर हुकूमत फौरी कोई एक्शन लेके कोई स्टॉक, बिल्कुल हुकूमत को इस पर एक्शन लेना चाहिए। क्या ज़्यादा मंगा ले, क्या कर ले? अब जाहिर सी बात है, उन्हें गैस तो इम्पोर्ट करनी पड़ेगी ना। अब इम्पोर्ट करेंगे तो क्या ईरान से बेहतर ज़्यादा होगा। ताल्लुकात था हमारा गैस का आने? अब जब हम गैस लेते थे प्लांट वालों से तो वो हमें कहते थे ये शिप लग रहा है, ये शिप के जरिए आती है। आज तो अब जब ईरान बंद हुआ तो पता लगा ईरान से आ रही आ रही है। आज बिल्कुल ऐसा ही तक है। देखिए हम भी ये रिपोर्ट करते रहे ना, लोग हमें ये बोलते रहे भाई ईरान के पास पर सेंक्शन है, ईरान की चीज़ें चल नहीं सकती। आज जब ईरान से पूरा बॉर्डर बंद हुआ तो पता चल रहा है वो कह रहा है 30 से 40% जो इम्पोर्ट के ऊपर असर बिल्कुल आ ऐसा ही गया। है, चला ही ईरान रहा है। अजीब सिलसिला, आज तक लगता लोग यूं समझ है ना, नहीं जैसे LPG का एकदम से इतना रेट बढ़ गया तो यूं ही लग रहा है कि जैसे ईरान ही चला रहा था। दूसरा RNG बाहर से आ रही है, LNG बाहर से आ रही है, उसके ऊपर शिप अब लगेगा। अब जो ईरान का रास्ता बंद हो जाएगा, फिर मेरे ख्याल में LNG भी नहीं होगी, तो फिर LPG पे तो ज़्यादा लोड पड़ जाएगा। अब LPG हमारे पास है नहीं। चलें जनाब, ये है सिलसिला जनाब। हम बात अब कुछ और निकल आई कि जब से ईरान का बॉर्डर बंद हुआ है तो अब लग ऐसे रहा है कि इसके ऊपर मज़ीद जो है पैसे बढ़ने की तरफ जा रहे हैं। जैसे इनका बताना है कि भाई 300 ये हो गए, 400 पे भी चली जाएगी, फिर 400 पे चली जाएगी। तो एक तो घरेलू सार्फिन तो साथ साथ, जहाँ यहाँ लोगों ने अपनी गाड़ियों को जो शिफ्ट किया, खासकर रिक्शे वालों का कारोबार है, गाड़ियाँ चलती हैं, लोडिंग सुजुकी वगैरह वालों ने भी अपनी गाड़ियाँ जो है वो LPG पे कर ली थी। ये एक बड़ा चैलेंज हो जाएगा आने वाले दिनों के अंदर कि पेट्रोल प्राइसेस भी बढ़ते हैं। चलें ज़रा कुछ और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं कि इसके ऊपर क्या पीछे हुकूमती और डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्या सोच रहे हैं। आप ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद मज़ीद कंटिन्यू। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हमारे साथ जब हमें फयाज़ भाई मिल जाते हैं, फरहान फयाज़ भाई, तो ज़रा उनसे पूछ लेते हैं क्योंकि ख़ुद डिस्ट्रीब्यूशन से भी ताल्लुक़ रखते हैं, ख़ुद इसके बारे में अच्छी मालूमात रखते हैं। फरहान भाई, क्या मसला ये एकदम एक चीज़ को हमारे यहाँ लोग मौका परस्ती का क्यों फ़ायदा उठाते हैं? मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई। लोग आपकी दुकान वाले या डिस्ट्रीब्यूशन वाले जो लोगों के ऊपर इल्ज़ाम आया कि उन्होंने फ़ौरी तौर पे 1200 रुपये बढ़ाए एक सिलेंडर के ऊपर, मार्केट में हो तो 80-80, 90-90 रुपये किलो पे बढ़ गए। क्या आप लोगों की तरफ उंगली उठती है कि भाई जो कट ऑफ करने वाले हैं वो उन्होंने पैसे बढ़ाएं? जी, आप सही कह रहे हैं। इस वक्त जो है जो सिनेरियो है करंट LPG का, वो जो LPG सप्लाई चेन है उसको डिस्कस किए बगैर आपको इसका समझ में नहीं आएगा। ओगरा जो है उसने हमारी जो LPG की पॉलिसी है पेट्रोल और डीजल की तरह रेगुलेटेड नहीं रखी हुई, ये डीरेगुलेटेड है। ये सारा हमें सरकार प्रोवाइड नहीं कर रही। तो ओगरा क्या कर रहा है? ओगरा जो है तो अपना फिर अगर रेगुलेट रही हैं तो फिर वो प्राइस क्यों निकालता है? ओगरा अपना प्राइस निकालने के बाद उसके जो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इन्फोर्समेंट टीम है वो ओगरा के पास नहीं है, जिसकी वजह से ये होता है कि वो रेट्स उनके चेक एंड बैलेंस में नहीं रहते। अब ये जो रेट आप देखने आए हैं, इस रेट को इस तो दुकान को ACDC तो यही काम कर रहे हैं ना आपके? ये जो शहर में असिस्टेंट कमिश्नर तो इस रेट के ऊपर उसका काम है ना, वो जब आपकी दुकानें सील क्यों करता है फिर असिस्टेंट कमिश्नर? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ। असिस्टेंट कमिश्नर थ्रू DCs जो है वो जितने रेट्स हैं उनको रेगुलेट करते हैं। ये जो अभी आप दुकान देख रहे हैं, हाँ। जब ओगरा मीटिंग्स में बैठता है तो ओगरा कहता है कि इस सिस्टम को तो हम जो है मानते ही नहीं है। हमारी सप्लाई चेन में ये सिस्टम है ही नहीं। ये 300 रुपये बेचें, ये 500 रुपये बेचें, और इन एक्चुअल गैस कराची में ऐसे ही बिक रही है। अभी तक जितनी भी मीटिंग्स में हमारी सिटिंग होती है, जो रेट आप चाहते हैं वो रेट आपको जब मिलेगा जब आप डिस्ट्रीब्यूटर आउटलेट से गैस उठा पाएँ तो। ओके। जो डिस्ट्रीब्यूटर आउटलेट अभी SSGC ने बनाया है, जो डिस्ट्रीब्यूटर आउटलेट PSO चला रही है डिस्ट्रीब्यूटर से, पुराना ये सिस्टम था कि आप खाली सिलेंडर वहाँ रखते थे और भरा हुआ वो ले लेते थे। वहाँ तक ओगरा रिकग्नाइज़ करता है, मगर इसको ओगरा रिकग्नाइज़ नहीं करता तो उसकी रेट इम्प्लीमेंटेशन को भी ओगरा नहीं देखता। ओगरा ने देखना है अपनी जो प्रोवाइड कर रहे हैं रिफाइनरीज से गैस,
जो इंपोर्ट आ रही है, जो कंपनीज दे रही चले, समझ आ अभी गया। जो मार्केटिंग कंपनीज लोकल हैं वो आपको सही रेट्स पे गैस दे रही हैं, लेकिन जिन कंपनीज का इन्हिसार इंपोर्ट पे था या जो कंपनीज ईरान बॉर्डर से गैस ले रही थी वो कंपनीज को गैस सप्लाई ज़ीरो हो गई है। तो इस वजह से डिमांड एंड सप्लाई के रूल के मुताबिक रेट्स अभी बढ़े हैं, और ना सिर्फ बढ़े हैं, अगर यही सूरत हाल रही तो ये रेट 400 रुपये किलो तक चला जाएगा। तो अब हम ये पहले हम ये सुनते रहे कि भाई पोर्ट कासिम के ऊपर शिप लग गया, उसको एक टर्मिनल बना दिया। अब आज जब दरवाजे बंद हुए बॉर्डर के तो पता चल रहा है कि जी ईरान से हमारी गैस आ रही थी। यहाँ तो दुकानदार भी परेशान है कि डिस्ट्रीब्यूटर पहले बोलता है कि शिप नहीं आ रहा, कतर से हमारे मसाइल हो गए, शिप लेट हो गया, डैमेजेस पड़ गए, इसलिए गैस महंगी है। आज आप जब जंग हो गई, ईरान के दरवाजे बंद हो गए, तो आज समझ में आ रहा है कि जी 30 से 40% गैस जो है वो ईरान से आ रही थी। अब ये क्या सिलसिला है? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली हमारी जो टोटल सप्लाईज़ हैं पाकिस्तान की एलपीजी की 100% में से जो 60% है वो थ्रू इंपोर्ट आती है। ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे फिगर्स हैं, फैक्ट्स हैं जो हम हर दूसरे दिन स्टडी भी करते हैं, लेकिन हम इसके लिए, इसकी बेहतरी के लिए हमारी गवर्नमेंट या हम लोग इंतजामात नहीं कर पा रहे। अनलकीली हमारे पास एलपीजी की कोई स्टोरेज मौजूद ही नहीं है। अगर आप हमसे पूछें कि 15 दिन की ऑयल स्टोरेज है, पेट्रोल की स्टोरेज है, डीजल की स्टोरेज है, तो हमारे पास वो मौजूद होने के बावजूद रिजर्व्स नहीं है। लेकिन एलपीजी की स्टोरेज टोटल 13,000 टन की है, और 6,000 टन और जो इसकी आधी है वो आपके पूरे मुल्क में खपत हो जाती है जब एलपीजी सेल्स। तो एक तो हमारे पास स्टोरेज नहीं है, दूसरा आपने सप्लाई चेन का जो पूछा, तो 100% में से 60% इम्पोर्टेड हमारे पास प्रोडक्ट आती है। वो 60% में से भी 30% थ्रू ईरान बॉर्डर आ रही है, और वो स्मगल्ड प्रोडक्ट नहीं होती। लोगों को ये मिसकंसेप्ट है कि ईरान से जो गैस आ रही है वो स्मगल्ड गैस होती है। स्मगल्ड नहीं होती, उसकी बाकायदा गवर्नमेंट को जो है जीडी बनती है, वो जीडी क्लियर होने के बाद आती है, जो कि अब स्टॉप हो गई। जब भी कोई सोर्स आपका स्टॉप होगा, चाहे वो लोकल, ये नहीं है, आवाम और हम जैसे लोग तो ये परेशान होते हैं ना कि हमें पता चलता है कि ईरान पे सेंशंस हैं, ईरान से कोई ताल्लुकात नहीं हो सकते, ईरान से कोई चीज़ सामान नहीं लिया जा सकता है, ना पेट्रोल लिया जा सकता है, ना चीज़ें। जहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पे स्मगल्ड होके तो आ रहा था बॉर्डर पे, जो डीजल, ईरानी डीजल की जहाँ हम बातें कर, लेकिन गैस की बातें तो आज पता चल रही हैं। तो लोगों को ये आज पहली दफ़ा ये आगाही मिल रही है कि 30 से 40 से 60% जो इम्पोर्टेड है उसमें भी आधा जो हिस्सा है वो ईरान से है हमारा। जी हाँ बिल्कुल। आप जो आपका 60% है उसमें से 30% मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि ईरान से थ्रू लैंड आ रही है। आपके ऊपर जो पाबंदियाँ होती हैं वो पाबंदियाँ थ्रू शिप मंगाने में होती है। आपके पास पोर्ट पे कोई भी शिप ईरान से नहीं आ रहा होगा, वो किसी और जगह से आ रहा होगा, लेकिन थ्रू लैंड रूट आपकी ट्रांसपोर्ट जो है वो उनके साथ चल रही होती है। एलपीजी की भी चल रही है और भी प्रोडक्ट्स की चल रही है। बल्कि मैं एज डिप्टी कन्वीनियर ऑफ एफपीसीसी आपको बताऊं, हमारी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया हुआ है उनसे बाटर ट्रेड सिस्टम। बाटर ट्रेड सिस्टम में ये है कि हम उनको कोई अपनी प्रोडक्ट देंगे और कोई चीज़ लेंगे। तो इसका मतलब है कि अनाउंस्ड पॉलिसी है, इसमें कोई स्मगलिंग का दारोमदार नहीं है। एलपीजी भी आ रही है, पेट्रोल डीजल भी आ रहा है और चीज़ें भी आ रही है। ये अगर जगह ये जो बात की जा रही है, आगे के क्या हालात देख रहे हैं? सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तो फिर हम ही लोग होने वाले हैं, या अगर ये बॉर्डर बंद रहता है तो? उसमें मैं अगर आपसे शेयर करूं तो हमें लगता है कि एलपीजी की डिमांड भी बढ़ेगी और एलपीजी की सप्लाई भी कट डाउन होगी, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो रेट्स पे आएगा। और उसकी एक वजह मैं आपको बताऊं, बड़ी क्लियर सी वजह है कि अगर आपकी एलएनजी जो यहाँ पे आ रही है, अगर एलएनजी पाकिस्तान में ना आए तो आप 50% अपनी जो डिमांड है वो मीट करते हैं सर्दियों में एलएनजी से। तो एलएनजी अगर पाकिस्तान में ना आई या कतर से आपको कार्गोज़ ना मिले तो फिर ये बहरान मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। आपके घरों में गैस नहीं आएगी और एलपीजी भी नापैद और नायाब हो जाएगी, और उसकी जो प्राइस है वो 400 से अबव चली जाएगी। इसका सिर्फ एक ही हल है कि गवर्नमेंट कोई सब्सिडाइज़ करे, या गवर्नमेंट इसके लिए कोई बेहतर रिलायबल टाइम से तय कर ले, बजाय इसके कि 1 महीने बाद आपको पता चले कि ना आपके घरों में गैस है और ना आपके पास एलपीजी है। तो रेट्स तो मैटर ही नहीं करते जब चीज़ गैस का ये मसला। अगर पेट्रोलियम मसनूआत के साथ भी यही मसला आया, सऊदीया के लिए तो चेन रास्ता यही बनता है ना। तो फिर अगर पहले भी इनके ताल्लुकात ईरान और सऊदीया के तो सही नहीं रहे थे, तो उसके बाद जो एक बात हुई जैसे कि फुजैरा वाली एक लाइन थी जो कि उसके अंदर से काम शुरू किया जा सकता है, लेकिन फिर वो सिलसिला उसके फुजैरा वाली लाइन का क्या सिलसिला है? उसमें यह है कि राना साहब मैं आपसे ये बताऊं कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसने प्रीएम्प्टिव मेजर्स के तौर पे ऑयल और डीजल के रिज़र्व्स, जितनी भी इनकी मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, जो ऑयल ड्रिलिंग कंपनीज़ हैं और जो इंपोर्टर्स हैं, उनको अपने रिज़र्व्स बढ़ाने के लिए कल लेटर इशू कर दिया है कि अपने रिज़र्व्स बढ़ाए जाएँ। और ये केस
आपको मैंने बताया कि वो रेगुलेटेड है, ये केस गवर्नमेंट उन्होंने उनको बोला support 20 दिन का रिजर्व रखें अपने रिजर्व बढ़ाने का कह दिया। हाँ। लेकिन एलपीजी में ऐसा भी कुछ नहीं है, ये तकरीबन प्राइवेट सेक्टर अपने तौर पे मैनेज करता है। अगर आ जाती है तो ठीक है, अगर नहीं हुई तो रेट्स बढ़ जाएंगे। जो आपने बात की है सऊदीया की, सऊदीया जो है वो इसी रास्ते से अपना ऑयल ट्रेडिंग करता है। 20% ऑफ द ऑयल ट्रेडिंग जो है वो होती है इस स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स से। और इसके लिए जब 2002-2012 में एक्सरसाइजेज हुई थी तो उसमें सऊदीया ने ये किया था कि अपनी एक लाइन फुजैरा तक लेके आए थे और उन्होंने उसको तजर्बाती तौर पे 2 मिलियन गैलन पर डे पे चलाया भी हुआ है। लेकिन अगर आप 2 मिलियन गैलन पर डे को देखेंगे तो जब एरिया डिस्टर्ब होगा तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन, सी ट्रांसपोर्ट डिस्टर्ब होने से वो भी काबिल अमल कितना होगा ये वक्त से पता चलेगा। यानी इंतज़ाम है। साथ यानी कि पेट्रोल और LNG दोनों जो है इस वक्त ख़तरे में हैं, तो इसके बाद पाकिस्तान में इसके प्राइस मज़ीद बढ़ने जा रहे हैं। ईरानियन जो पार्लियामेंट है उसने तो उस जगह को बंद करने का, स्टेट ऑफ हार्मोन्स को बंद करने का बिल पास कर दी है। और अगर उनकी जो सुप्रीम काउंसिल है वो भी उसको यस कर देती है और वो बंद हो जाता है तो उसके बाद ऐन मुमकिन है कि आपकी जो सिटिंग हमारी गवर्नमेंट है उसको मजबूरी हो जाए कि वो ऑयल और डीजल के प्राइस भी इसी तरह उनको इंक्रीज़ करने पड़ेगा। तो मुझे खदशा ये है कि एलपीजी के साथ तो ऑयल और तो डीजल के पैनिक, प्राइस भी जैसे ही बढ़ेंगे। आप प्राइस बढ़ाएंगे पैनिक बढ़ जाएगा लोगों के अंदर। अभी सबसे अहम मसला ये है कि हमारे पास रिजर्व्स हों। हाँ, देखें, प्राइस एक इशू है लेकिन ना मिलना भी एक इशू है। तो अभी गवर्नमेंट चाह रही है कि ऑयल और डीजल और एलपीजी के रिजर्व जो है वो हम इंश्योर कर लें। रेट्स को इसके बाद करेंगे। फर्स्ट स्टेप अब रिजर्व्स पे जाएंगे। ठीक हो गया। यहाँ अब बात यह है कि हमारे यहाँ लोगों के अंदर एक हम आगाही के लिए बात करते हैं, लेकिन लोग उसको आगाही के बजाय जो है इसके अंदर अपना पैनिक हो जाते हैं, उसके अंदर उनमें अफरा तफरी फैल जाती है। लोग समझते हैं कि जी अब हमें बस हम ले लें, दूसरा ले या ना ले, हमारी ज़रूरियात पूरी हो जाए। लेकिन इस तरह की अगर सूरत हाल बनाएंगे तो फिर यकीनन और लोगों के लिए मुश्किल होगी। जब डिमांड बढ़ना जैसी शुरू होती है, प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं। जो मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर 2 लोग सही हैं तो 3 उसमें ऐसे काली भेड़ें ज़रूर होती हैं जो मौके का फ़ायदा उठाती हैं और यकीनन उन चीज़ों से जवाज़ बना के जो है फ़ौरी तौर पे इसके ऊपर जैसी डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी आप पैनिक करेंगे। देखने वाले, समझने वाले लोग जो हैं वो समझते हैं कि भाई अगर हमारा डीज़ल महंगा हो जाएगा, पेट्रोल महंगा हो जाएगा और उसकी स्टोरेज करना हमारे लिए ज़रूरी है, तो ये जो है आपको एक कौमी ज़िम्मेदारी समझ के इसके ऊपर सब लोगों को, जो हुकूमत जिस तरीके के फ़ैसले लेती है उस तरह आपको हुकूमती बयानों के ऊपर चलना पड़ेगा, वरना फिर यहाँ पर महंगाई का ऐसा तूफ़ान आएगा जिस पर कोई काबू नहीं कर सकेगा। यहाँ ब्रेक ले लें। मज़ीद LPG और ये जो आपके साथ पेट्रोल की बढ़ती हुई इसके ऊपर जो एक तलवार लटक रही है, ज़रा मज़ीद इस पर ऊपर बात करें। क्या हुआ ये मुझे बताओ। गैस की कीमतें जो बढ़ रही हैं कैसे देख रहे हो? एकदम से जो 240, 260 से 300 पे चली गई। बस क्या करें, हुकूमत के ऊपर है। हाँ, पूछा किसी दुकान वाले से क्या बहाना बना रहे हैं लोग? बोला गैस शॉर्टेज है, हाँ, गैस नहीं शॉर्टेज मिल की रही। वजह से। तो जंग को अब बोलते हैं, जंग की वजह से शॉर्ट हो रही है। इसराइल और ईरान की। तो अभी मुश्किल से शहर में तो सही मिल रही है ना गैस? किस क्या कीमत क्या है? 300, 320, 340, 340। 340 भी है। इनकी गैस सही है जो 300 में दे रहे हैं, सही है। या हवा निकलती है बाद में? नहीं सही सही है, चलो ठीक है। भाई ये देखें, लोगों से हम सबसे बात करते हैं लेकिन लोग जिस तरीके से परेशान हैं, शहर के अंदर वैसी मुश्किलात हो जाती हैं। जैसी अभी लोग अपने काम कर रहे हैं या गैस भरवाने आ रहे हैं, हम पब्लिक से बात करना चाहते हैं तो पब्लिक यही कह रही है कि भाई जहाँ जा रहे हैं सबकी अपनी मनमानी कीमतें हैं। तो मनमानी कीमतों की वजह से जो है वो गैस के मसाइल पैदा होते हैं। अभी ज़रा मज़ीद और लोग बाहर आ जाते हैं, ज़रा उनसे पूछ लेते हैं। जो रिक्शा ड्राइवर लोग यहाँ पे आए हुए होते हैं उनसे हम बात यही करते हैं, क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा कि LPG पे लोगों ने अपनी गाड़ियाँ ट्रांसफ़र की हैं। ज़रा भाई से पूछते हैं, भाई ये LPG की कीमतें बढ़ गई एकदम, जंग लगी वहाँ पर और कीमतें भुगतना आप लोगों को और हम लोगों को बढ़ रहा है, क्या कहेंगे? मेहरबानी है भाई, हाँ, सिंध गवर्नमेंट की अरे सिंध हुकूमत इसमें कहाँ आ गई? यहाँ तो मुनाफाखोर आवाम है ना यार, आप ही के बीच के लोग हैं जिन्होंने ये दुकानें खोली हुई हैं। भाई हम तो मजबूर हैं, हम क्या कर सकते हैं इसमें? हम तो मजबूर हैं, हम क्या कर सकते हैं इसमें? हमें 500 रुपये किलो मिलेगी तो हम लेंगे, मजबूरी है हमारी कि हमने बच्चों को पालना है। आप रिक्शा चलाते गैस पे, तो क्या कीमत में चल रहा है इस वक्त गैस शहर में? कहीं 320 रुपये किलो है, कहीं 300 रुपये किलो है। तो जो पहले आपको 240 रुपये सरकारी रेट है इस वक्त, पता आपको ये बात?
सरकारी रेट अभी तक 240 रुपये और 340 तक रुपए पे गैस चली गई है। ये इनके अपने रेट है दुकान वालों के भाई। मैं यही तो आपको कह रहा हूँ कि आप सिंध हुकूमत को कह रहे हो, यहाँ पे तो लोग अपनी मनमानियाँ शुरू कर देते हैं ना। यहाँ तो मुनाफा पेट ही नहीं भरता, ज़रा सा मौका चाहिए। क्या कहोगे, मौका चाहिए हमारी ये कौम तो को? हुकूमत का कसूर है ना, जो हाँ। कोई ना कोई हुकूमत है तो वो आए तो मना कुछ सस्ता हो। कोई हुकूमत वाला आ ही नहीं रही है तो यहाँ पे बंदा जो भी है वो अपनी मनमौजी कर रहा है। हर कोई जैसा करे वो ऐसा कर रहा है। अभी पेट्रोल भी बढ़ गया, गैस भी बढ़ गया, अभी गरीब बंदा कहाँ जाएंगे? और रोड के ऊपर रश्का भी नहीं चल रहा है। रिक्शा भी नहीं चल रहा है, ये मैं बोलने क्या वाला था। करेंगे अब रोड खुद पे सुनाओ। रक्षा भी बंद हो गई। रश्का बंद हो गया, आप भी रक्षा गरीब बंदा चलाते कहाँ जाएगा? हम भी रश्का चलाते हैं। अच्छा, आप ही रक्षा चला रहे हो। फिर क्या कर रहे हो यहाँ गलियों में घूम घूम के, अंदर फिर ही क्या अंदर? करेंगे? अंदर ही अंदर घूमते हैं, रोड पे निकलते हैं तो टाफिस वाले पकड़ के लेके जाते हैं। चल भाई 5,000 का चालान कौन भरेगा? हम तो गरीब नहीं भर सकता है ना 5,000 का। फिर गलियों में छुप छुप के चल रहे हैं हुकूमत से। ठीक हो गया भाई, ये बड़े मसाइल हैं। रिक्शे के ऊपर वैसे भी हम आपसे बात कर चुके हैं। ये बेचारे अब इस तरह जगह बना लिया, अब रिक्शे चलती सी। भाई ये एक तो मुश्किल है, रिक्शे बंद हैं, ऊपर से गैस की कीमतें। आप लोगों ने रिक्शा अपने गैस पे क्यों करे? अब 300 रुपये बल्कि कह रहे हैं कि 400 रुपये ले जाएंगे। शहर में क्या हालात हैं इस वक्त गैस के? बहुत बुरे हालात है भाईजान। क्यों? बस जितना कमा रहे हैं बस गैस ही भरवा रहे हैं। घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल है। अच्छा, ये सरकारी कीमत आपको पता है क्या है इस वक्त? नहीं पता। 240 रुपये। ये इस वक्त मुनाफाखोरी कर रहे हैं जितने भी लोग। अभी गवर्नमेंट का मसला है, क्या करें हम? अब वो गरीब सिर्फ क्या- जवाब क्या बनाता है दुकान वाला कि मुझे पीछे से महंगी मिल रही है। अब डिस्ट्रीब्यूटर अगर ज़रा सी महंगी करता है वो, लेकिन वो अपना मुनाफा पूरा कमाएगा। वो अगर 10 रुपये पे, हाँ, सवारत हमें सवारी पैसा देती नहीं है। रोड पे निकलना रोडों मुश्किल। पे रोड बंद है, रोडों पे निकलना मुश्किल है। अंदर अंदर क्या बनता है? क्या बन रहा है बताओ, कैसे कुछ चल नहीं बनता है, गुजारा बहुत मुश्किल है। रहा है? अच्छा चलो भाई, करो आप। रहम दे। पाकिस्तान में जो मुनाफाखोरी की जाती है ना, किसी चीज़ को भी जवाज़ बना के, ये एक सबसे बड़ा मसला होता है। और वो मसला हम यही देख रहे हैं कि लोगों के पास इस वक्त वही जवाज़ बना हुआ है। जो गरीब रिक्शे वालों पे वैसी अभी पाबंदी हो गई है कि कुछ शारा फैसल वगैरह के ऊपर तो ये 2 सीटर रिक्शे चल भी नहीं सकते। आई चंडीगढ़ पे बंद है। और ये पेट्रोल की कीमतों से तंग आके इन्होंने LPG पे किए। और LPG की कीमतें भी इस वक्त 300 रुपये से तजावुज़ कर चुकी हैं, जो मज़ीद बताया जा रहा है कि और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। यहाँ मज़ीद और लोगों से आप बात करते हैं, ज़रा बढ़ते हैं आगे की तरफ। अच्छा जनाब, अब यहाँ पर हमारे पास दुकानदार मौजूद हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी मौजूद हैं। भाई आप क्यों ज़्यादा महंगी बेचते हो कि ये जवाज़ बनाते हो, डिस्ट्रीब्यूटर महंगी देते हैं? यही बात है। हमें कंपनी महंगी देती है तो नाम सही बताओ, कंपनी या डिस्ट्रीब्यूटर? ये डिस्ट्रीब्यूटर जो हाँ। होते हैं ना वो देते हैं हमें। हम जो है ना कंपनी से डायरेक्ट तो नहीं लेते। सही है। जो है ना हमें वो बेचने वाले उनसे ही लेते हैं। मगर वो हमें ये रेट देते हैं तो तब जाके हम ये रेट इस 300 आप कितने में बेचो? 320 में? 320 में 320 में 320 में आपका मुनाफा कितना है? हमारा इसमें मुनाफा होगा 1 kg के पीछे 10 रुपये। 10 रुपये जी। आपको 310 रुपये की मिल रही है, आपका 310 पड़ोसी 300 रुपये में कैसे बेच रहे हैं? वो बड़ा डीलर है, हमें जो है ना महंगी देते हैं। हमारे पास कम केजी वाले सिलेंडर हैं, हाँ। 35 किलो वाले, वो जो है ना तो ट्राले के आप- ट्राले उठाते वो हैं। आपसे, आपके आम आदमी फिर आपसे क्यों लेगा? ये तो फिर हम तो उनको बोल के ही देते हैं, ऐसे तो नहीं देते कि आ जाओ ज़बरदस्ती लो या कुछ भी है, नहीं। हम उनको पहले ही बताते भाई हैं। क्यों महंगी ये रेट देते हो यार दुकानदारों को? आज तक हम ये बात समझने से कासिर हैं। ओगरा जो कि रेगुलेटर कहते नहीं है, वो आप लोगों को, इन छोटी दुकानों को मानता नहीं है। वो कहता है इनसे हमारा ताल्लुक नहीं है। आप लोग जब गैस दे रहे होते हो तो आपके ऊपर सारा कदगन आता है कि मुनाफा सारा आप कमा रहे हो। ये बेचारा 10 रुपये कमा रहा है 1 किलो के ऊपर। भाई जो हम लोग गैस ले रहे हैं ना, हमने ओगरा के मुताबिक जो भी रेट होता है हम उस पर लेते हैं। हम पार्को पर से लेते हैं, फान से लेते हैं, पोल से लेते हैं, जो भी प्राइस होती है ओगरा के उसके मुताबिक लेते हैं। तो ये फिर कौन दे रहा है महंगी? शहर में गैस महंगी क्यों हो गई? 90 रुपये का फ़र्क है। मैं आपको बता रहा हूँ वो इनको इसलिए महंगी पड़ रही है। ये इस्तेमाल करते हैं क्रास गैस। हमारे पास जितनी गैस मिल रही है, जैसे हमारे पहले 1 मिनट, आपको पता सरकारी रेट क्या है? नहीं नहीं है। 240 रुपये। ठीक है, 240 240 और 310 में कितना? 320 में बिल्कुल फर्क है। बिल्कुल फ़र्क है। हम जो है ना जिससे लेते हैं उनको बोलते हैं कि भाई हमें ये कम रेट करो, तो नहीं करते। वो बोलते हैं भाई ले इनको ले सस्ती लो। गैस दे दो ना यार, इन आवाम को तो रिलीफ दिला दो। जो हम जो गैस वहाँ से लेना ओगरा के मुताबिक वो हमारा आपका क्या रेट है? क्या रेट है आपका? हमारा 240 रुपये का रेट। ये तो रिटेल है भाई, आपका तो डिस्ट्रीब्यूटर। भाई हम हमारे को इसी रेट में मिल रहा है तो हम आगे इसी रेट पे दे रहे हैं। हमारे को मिल रहा है पीछे से हमारे ओगरा के प्राइस से, हम आगे देते 240-42 रुपये के हिसाब से, मगर वो उठलों को देते हैं खाली, दुकानदारों को नहीं देते। दुकानदारों को जो ना क्रॉस गैस मिल रही है, जैसे मार्केट में गैस। क्रॉस गैस क्या चीज़ है भाई? क्या क्रॉस गैस क्या? भाई जो ईरान के बाटर से जो आ रही है, जो
क्रॉस फिलिंग वाले पोडकास्टिंग में भेजे वो है क्रॉस गैस। तो आप कहाँ से ला रहे हो? हम तो रिफाइनरी से लेके, हम तो पार्को प्रोडक्ट गैस से लेके खर्चा भी तो होता है ना भाई, खर्चा भी तो अरे होता भाई है तो ना, कितना पेट्रोल खर्चा का ले आता है मेरे भाई, तो मजदूर सारा लगते हैं, इस तो गरीब सब रिक्शा जाए, सबसे वो ज्यादा तो तुम गेट लोगों के का अंदर कंपनी के अंदर तुम्हारा क्या रेट सबसे है? ज्यादा कौन सा आदमी वो है क्लाइंट? रिक्शे वाला जी बिल्कुल, या घर वाला? रक्षे वाला ज्यादा, रिक्शे वाला वो बेचारा गरीब सारा दिन चलाने के बाद तुम्हें 90 रुपए ऊपर दे के जाए। हम उनको 10 रुपए छोड़ भी देते हैं, वो बोलते हैं ना हमें ये 10 रुपए रेट कम दे दो। अरे तो 240 में और 340 में फर्क तो देखो यार, 100 रुपए का हमें मिले तो हम भी देना, हमें 240। क्या कह रहे हो बड़े भाई, क्या कह रहे हो? मेरे बोला अगर 320 रुपए उसमें 10 अगर ये छोड़ भी देते हैं तो हाँ। उसमें तो कोई अर्थ नहीं है। हाँ, क्या बहुत बड़ा टीम चला रहा है? छोड़ने का अर्थ तो नहीं है। हाँ। ठीक है, तो मेन चीज़ का ये है कि 310 रुपए 20 रुपए चल रहा है इसका रेट, यही मुआयदा भी एक मिसाल इसको रेट कम दिया जाए, बस इसको तो कम दिया जाए, ये सही है। पर इसको कम दिया जाए, कोई मसला थोड़ी। इस जगह अगर दुकानदार आपको लगता है कि ये 10 ही रुपए कमा रहा होगा 1 किलो का? लगता है आपको ऐसा? नहीं, जो रेट दुकानों वालों ने लिखा हुआ है सबका रेट वही है। हाँ। पीछे भी 20 चल रहा है, यहाँ पे भी 20 है, नीचे भी 20 है। 300 रुपए भी है आगे। कौन सी जगह पे? तो आगे चले 300 रुपए में भी बिक्री। ये कैंट पे 300 है, कैंट स्टेशन पे 300 है। और यहाँ आगे और थोड़ा 2-4 दुकान छोड़ के 300 रुपए है। नहीं, मैंने नीचे से भी डलवाया सिंगल पे। अपनी भी दुकानें होती है ना भाई साहब, उनकी अपनी भी दुकानें हैं। हम तो इनसे है ना, हम भी इनके कस्टमर हैं, हमें तो महंगी उनसे ही ले लो। हमें तो महंगी देते हैं। हम लाइट चलाते हैं, बिजली चलाते हैं, खुद मैं मजदूरी होती कब है। मना कर रहा हूँ मेरे भाई, बस मैं तो वो बात कर रहा हूँ, मैं तो चाह रहा हूँ कि आपको सस्ती मिले और हमें सस्ती मिले ना उसके बाद। तो भाई मुझे भी तो चाहिए गैस, मेरे पास थोड़ी हवा अल्लाह मियाँ भेज रहा है डायरेक्ट। मैं भी आम आदमी की तरह आप ही लोगों से ले रहा हूँ। यही बोलते हैं कि अल्लाह करे हमें भी सस्ती मिले। हम जब भी बात करते हैं ना, बोलते हैं जी ये ईरान का बॉर्डर बंद हो गया, ईरान यार हमें तो मुझे ये बात आज तक समझ नहीं आई, आज ये बात सामने आ रही है। ईरान से गैस आ रही थी, हम तो पोर्ट कासिम के ऊपर शिप ही ढूंढते रह गए कि शिप लेट हो गया, गैस आ रही है, कतर से आ रही है, उधर से आ रही है, कतर का रेट ज़्यादा हो गया। आज पता चल रहा है 30% गैस ईरान से आ रही थी। आपको पता? अगर ईरान से आ रही है तो वो कहाँ गई? बंद हो गई। पाकिस्तान का तो गैस है ना, यही महंगी कर रहे हैं ना, जो देने वाले हैं ये पीछे महंगी कर रहे हैं। हम लोग तो अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हम लोग। अरे पोर्ट कासिम में तो 30% आ रही, 30% बॉर्डर से आ रही थी। अच्छा, तो फिर यही घपले कर रहे हैं फिर? पता नहीं भाई, हम तो खुद आज ये बात समझने निकले कि हमें सारी ज़िंदगी जो है जहाज़ पे लगा के रख गए, यहाँ पता चला पड़ोस से गैस आ रही थी। यहाँ भाई आज बात सारी ये हुई, जंग शुरू हुई तो आज ये बात भी पता चल रही है कि ईरान से गैस आ रही थी। 30%, 60% गैस इंपोर्ट करता है पाकिस्तान, जिसमें से 30% हम अपने बरादर मुल्क ईरान से लेते थे, जिसकी वजह से आप जो मुनाफाखोर हैं हमारे माशाल्लाह से इस शहर में बसने वाले, उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया और डिस्ट्रीब्यूटर ने 1200 रुपये एक सिलेंडर के ऊपर अचानक बढ़ाए। और उसके बाद दुकानों में इस वक्त कोई 300 रुपये में बेच रहा है, कोई 310 में बेच रहा है, कोई 320 में बेच रहा है और कोई 340 में भी इस शहर के अंदर गैस बेची जा रही है। ये है जुल्म जो लोग समझ नहीं पाते। मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आ पा सकी। हम जैसे लोग जो सारी ज़िंदगी ये समझते रहे कि ये गैस कतर से आ रहे हैं, जहाज़ आ रहे हैं, लेकिन आज एक जब हल्की सी एक पड़ोसी मुल्क में जंग शुरू हुई, यहाँ मुनाफाखोरी शुरू हो गई। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद ज़रा पेट्रोलियम मसनूआत को देखते हैं कि उसकी कीमतों के पीछे क्या साइंस चल रही है और क्या उसकी कीमतें बढ़ने जा रही हैं या नहीं जा रही। ब्रेक ले। वेलकम बैक नाज़रीन। जहां हम देख रहे थे कि एलपीजी की कीमतों के हवाले से हमने आपको आगाह किया, वहीं पे ये खदशा ये भी जाहिर किया जा रहा है कि जहां ये मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल है, ख़ास करके जो ईरान इसराइल की जंग के हवाले से हम देख रहे हैं कि ईरानी बॉर्डर बंद होने से तो हमें आज ये भी इंकशाफ अब होने लगा कि हम गैस की 30% जो हमारी खपत थी वो वहीं से पूरी की जा रही थी। लेकिन एक बड़ा मसला हमारा ईरानी पेट्रोलियम मसनूआत का भी था। अगर ये बंद हुई तो इससे क्या पेट्रोलियम जो डीलर्स हैं वो अब इससे खुश हैं? वैसे ही हमने देखा कि बजट के अंदर हुकूमत ने लेवी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, कार्बन लेवी बढ़ रही जा रही है, जिसकी वजह से फिर मज़ीद आगे दिनों के अंदर हमें किस तरीके से जो है वो रिलीफ मिलेगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल लगता नहीं है कि वो अब रुकेगा, बल्कि तेज़ी से स्पाइक होगी इसके प्राइसिंग के ऊपर। हमारे साथ इस वक्त ऑल डीलर्स पेट्रोलियम मसनूआत के जो समी खान साहब हैं, उनका वक्त देने का बहुत शुक्रिया, वो मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। समी साहब, ये एक बड़ा मसला बन चुका है। एक तो हम बजट पे ही रो रहे थे कि पेट्रोलियम लेवी, कार्बन लेवी, ये तमाम चीज़ें हमारे पे लागू तो हो रही थी। सब ये बात ये है, इन्होंने गवर्नमेंट ने लेवी तो पहले से बढ़ा दी थी, ठीक है, जो बड़ा जुल्म किया था। अब उनको बहाना मिल गया कि
ऑयल की शॉर्टेज हो गई। जहाँ तक आप कहते हैं हम स्मगल को बिल्कुल चाहे महंगा हो जाए स्मगल प्रोडक्ट हम लेने को तैयार नहीं। ठीक है। अब मसला ये है कि कंपनियों ने भी सप्लाई कम कर दी है। कम कर दी। लेकिन ओगरा तो कह रहा है आप अपना स्टॉक भी रखें और सप्लाई भी सही रखें। देखिए ओगरा बड़ी चालाकी की बात कर रहे हैं। 20,000 टन आप अपना स्टोर रखें। ठीक है। अगर रखते हैं तो हमें क्या फ़ायदा है? उसको सील कर दिया, सप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो 20,000 से हमें कोई फ़ायदा नहीं। और ये सब फर्जी बात है। 40-45 कंपनियों में किसी ने 20,000 नहीं रखा है। नहीं रखा। अभी तक कोई जो जिस तरह ओगरा ने हमें बोला आप लोगों को ये की मार्केटिंग कंपनीज को कि वो अपना स्टॉक मेंटेन रखें, अभी तक नहीं है ऐसा। जो बड़ी कंपनी है उन्होंने तो रखा, मगर बहुत सी कंपनी ऐसी हैं कि जो उन्होंने स्टॉक नहीं रखा। तो आप कैसा देख रहे हैं अगर ये स्ट्रेट ऑफ हार्मस के ऊपर अगर ये ईरान आके बैठ जाता है और ये चैनल बंद हो जाता है तो क्या ये एक बड़ा मसला हमारे लिए बनेगा? बिल्कुल बनेगा। और ये मसला ये है कि स्टेक होल्डर्स को मीटिंग करनी चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम है, फाइनेंस है, हम है, हमें बताएं, हम अवाम को बताएं कि साहब अरे बड़ी बेचैनी है अवाम में कि भाई अब क्या होगा। और अब मसला ये है कि आम कंज्यूमर परेशान है कि हम पेट्रोल भरवा लें, अगर नहीं भरवाते तो क्या होगा। तो ये एक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और लोगों को मुतमईन करें। सुना ये PSO जो उनकी कंपनी है उन्होंने 28 तारीख को एक टैंकर मंगाया है। ऑयल टैंकर? ऑयल पोर्ट पे बाहर से मंगाया। और वो या तो ये अनाउंस करें कि वो जो टैंकर आ रहा है वो सब कंपनियों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करें। अब इस वक्त कंपनियों ने कोटा मुकर्रर कर दिया। मैंने बात की है सब तकरीबन सब कंपनियों से। वो कह रहे थे हम तो इस वक्त पूरी सप्लाई नहीं दे सकते। कोई सही जवाब नहीं दे रहा है। ये बड़ी बदकिस्मती है कि अवाम को मालूम ना हो और वक्त पर जो भागम दौड़ होगी वो बड़े तकलीफ दे होगा। तो आपको लगता है कि आने वाले दिन में अगर ये इसी तरीके से सूरत हाल है और हुकूमत ने सही मैनेज नहीं किया तो ये एक पैनिक, लोगों में अफरा तफरी फैल जाती है, लोग चाहते हैं कि सब, यहाँ मसला ये है कि एक ज़रा सा स्पाइक हमारे पड़ोस में हुई और यहाँ पे LPG वालों ने 90 रुपये जो है गैस की कीमतों में फ़र्क है। इस वक्त 240 रुपये सरकारी ओगरा की कीमत है और इस वक्त 340-330 रुपये में LPG फ़रोख्त हो रही है। तो क्या अगर इस तरीके से होगा जो हमारी पेट्रोलियम की कीमतें भी इसी तरीके से बढ़ जाएंगी या लोग फिर कुछ सस्टेन हुकूमत की कहीं रेट ओगरा की या हुकूमत की रेट रहेगी इसके? देखिए पेट्रोल की कीमत गवर्नमेंट बढ़ाती है, वो कम करती है। तो हम तो चाहते हैं कि वो सिस्टम रहे, मगर अगर शॉर्टेज हो गई तो हम डीलरों को नहीं रोक सकेंगे। जो कीमत है वो बेचेगा, फिर हम पे कोई इल्ज़ाम आयद नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए भी हुकूमत क्या कर सकती है? हुकूमत तो पाबंद कर रही है ना मार्केटिंग कंपनियों को, कम से कम 20 दिन का स्टॉक तो रखते हैं। देखिए स्टॉक रखने से कोई फ़ायदा नहीं, सप्लाई को कम कर दिया उन्होंने, कह दिया भाई आपको कोटा मुकर्रर कर दिया। अच्छा। अगर कोटा मुकर्रर नहीं करते तो फिर कोई मसला नहीं था। अब कोटा किस तरह सबका एक है या अलग अलग है? सब नहीं, हर कंपनी अपने डीलरों को कोटा मुकर्रर कर दिया। कोटा जो दिया जा रहा है वो सबके लिए एक जैसा है या नहीं, उसको भी कोई किसी का कम है किसी का ज़्यादा है या ऐसा रख दिया है? कोई कम नहीं है,
उसके डीलरों को कोटा दे दिया, पीएसओ ने अपना दे दिया, ठीक है, टोटल ने अपना दे दिया। समझ गया बात आपकी। तो हमें उससे ताल्लुक नहीं है, हमें तो ये है कि कोई कोटा आप चाहते हैं सप्लाई आपको मिलती रहे और जो पेट्रोल की जो सप्लाई चेन है वो मुतासर ना हो। हाँ। तो उसकी वजह से पैनिक वाली सूरत हाल ना हो। लेकिन फिर आवाम हमारी तो नहीं सब्र करती ना, मसला तो ये है, आवाम के अंदर तो एक बेचैनी एक फैल जाती है, तो सारी लाइनें लगा के नहीं, अवाम के अलावा हम परेशान हैं, हमारे पंपों पर कैसे प्रोटेक्शन होगा, हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि अभी तक की सूरत हाल से तो आपको तशवीश थी कि अभी तक आप लोग क्या समझते हैं? अभी कुछ पंप ड्राइव हुए, हम आवाज़ उठा रहे हैं कि हमें पेट्रोल और डीजल वाफिर मकदार में मिलना चाहिए। नॉर्दर्न एरियाज में ज़्यादा पहले मसला आएगा, लोग वहाँ पे जाने पे थोड़ा नहीं, वहाँ वो अटक है और कमी है, वहाँ से सप्लाई चेन शुरू हो जाती है, वो यहाँ हो जाती है। मगर ये कराची में इस वक्त सबसे पहले शॉर्टेज हो रही है। अच्छा, कराची में आप समझते हैं कि शॉर्टेज होगी? हो रही है, हो भी रही है, इसलिए कि वो उन्होंने कोटा मुकर्रर कर दिया। कोटा मुकर्रर कर दिया। तो अब सभी साहब फिर हम क्या देख रहे हैं अब आने वाले दिन? फिर मज़ीद हम तो हम बजट में ही फंसे हुए थे, तो जो ये उसके हवाले से आप लोगों ने क्या लाया अमल रखा था, जो अब बजट आने के बाद जो ये टैक्सेस बढ़ाए, लेवी बढ़ाई, तो आप लोग तो अभी यही सोच रहे होंगे, तो ये तो एक नई कहानी हमारे लिए पड़ गई। हमें तो ये उम्मीद नहीं थी कि ये इस बजट में हमारे कीमतें बढ़ा देंगे। मैंने बड़ी ज्यादती की, कीमतें बढ़ा दी, 4 महीने 3 महीने से हर प्रोडक्ट की कीमत बढ़ा रहे हैं। इनके लिए बड़ा आसान है, टैक्स बढ़ा दें और वो उसको इस्तेमाल करते रहे, ये बड़ा जुल्म है। तो इसके लिए आप लोग क्या कोई आवाज़ उठाने जा रहे हैं या कुछ? बराबर उठाइए और उठाएंगे, और जो भी इदारा पेट्रोल से ताल्लुक़ है हम एहतजाज कर रहे हैं। पेट्रोल ये कई दुआ करें कि पेट्रोल मिलता रहे, तो बंद करने का ठीक है, बहुत शुक्रिया सभी साहब आपका वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आज की कोशिश थी हमारी कि आपको पेट्रोलियम मसनूआत और एलपीजी के हवाले से जो एक खदशा लोगों में ज़ाहिर किया जा रहा है, एक तशवीशनाक सूरत हाल खित्ते की है, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी हुकूमत कहती है कि मार्केटिंग कंपनियों को कि अपना स्टॉक जो है वो 20 दिन का सबके पास होना चाहिए। जहाँ समी साहब बता रहे हैं कि अब कोटा सिस्टम लगा दिया गया है, कोटे के हिसाब से सबको पेट्रोलियम जो कंपनीज़ हैं कोटे उनके ऊपर लागू कर दिया गया। तो ये भी कह रहे हैं कि कराची में ही इस कोटे की वजह से जो है वो शॉर्टेज का खदशा जो है वो देखा जा सकता है। लेकिन अब तक हुकूमत या खित्ते की जो सूरत हाल है उसके ऊपर मिल बैठना इनका कहना है। जैसे सभी साहब ने कहा कि पहले बैठें, हमसे बात करें, तमाम स्टेक होल्डर्स बैठें और एक लाएअमल तय किया जाए जिसकी वजह से ये जो इस वक्त सूरत हाल बन रही है उससे निपटा जा सके और हम इससे लड़ सकें। ख़ास करके जहां हम देख रहे हैं कि मुनाफाखोरी इसको बहाना बना के शहर में इस वक्त की जा रही है, एलपीजी के साथ भी और पेट्रोलियम मसनूआत के साथ भी ना हो जाए। आज के प्रोग्राम के तवस्सुस से हमने कोशिश की थी कि आपको ये बता सकें कि शहर के अंदर इस वक्त क्या सूरत हाल थी और इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की जो मुश्किलात हैं वो भी आपको दिखा दी, जो कि डीलर्स के साथ इस वक्त पेश आ रही है। न्यूज़ 8 की टीम से अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए।